आदिवासी समाज के परिवारों में शादी ब्याह में डीजे, दारू और दहेज प्रथा के नाम पर बेहिसाब खर्च किया जाता है। गरीब आदिवासी परिवार इस कुप्रथा में पिस रहे हैं। इसी को देखते हुए अब आदिवासी समाज में बदलाव लाने का बीड़ा समाज के संगठनों ने उठाया है। इस मामले को लेकर आदिवासी समाज के संगठनों की अहम बैठक बुरहानपुर में हुई। इसमें तय किया गया कि कुप्रथाओं में राशि बर्बाद न की जाए। बुधवार को आदिवासी समाज के संगठनों की बैठक बुलाई गई। बैठक में आदिवासी बाहुल्य इलाकों सहित पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और खरगोन के आदिवासी समुदाय के प्रमुख लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने अपने सुझाव रखे। भील, भिलाला, बारेला सहित कोटवार समुदाय के लोगों ने परिवार की मर्जी से तय की गए विवाह में 80,000 रुपए और प्रेम विवाह के बाद 1,51,000 रुपए दहेज वसूलने का निर्णय लिया। दहेज प्रथा को लेकर क्या मीटिंग में निर्णय लिया है और क्या कहाँ तक सार्थक होगा ये? हमारे आदिवासी समाज में अलग अलग समुदाय में बहुत सारे दहेज को लेकर या देजा को लेकर अलग अलग रूढ़ी प्रथाएं चल रही है, जिसके कारण हर समुदाय अपने मनमाने तरीके से देजा लिया जा रहा है। जो लड़की पक्ष मतलब लड़के से लड़की पक्ष की ओर से लिया जाता है, जो हमारे समाज में महिलाओं के साथ बहुत बुरा शोषण होता है। जैसे हमारे समाज में अलग अलग समुदाय में जैसे 3 लाख 4 लाख यहाँ तक कि 7-8 लाख देजा भी जा रहा है। तो जिसके कारण जो परिवार गरीब रहता है, मजदूर वर्ग रहता है, वो जो अपनी खेती बाड़ी घर को बेचकर महाराष्ट्र गुजरात में जा रहे हैं, वहाँ तक पूरा जिंदगी लड़की का वहीं पर समाप्त हो जाता है, ना कि वो लौट के घर आती है कर्जा चुकाने में। तो ये महिलाओं के साथ बहुत बुरा शोषण हो रहा है। उसी को देखते हुए हमारा जो आदिवासी समाज है, जो इस देजा के ऊपर एक रूढ़िगत परंपरा जो हमारी अनादिकाल से चलता आ रहा है, जो स्टार्टिंग में बोलते थे लोग, हमारी जो पीढ़ी गुजर गई, जो 1 रुपया लेते थे या फिर 10 रुपये, 11 रुपये, 50 या 100, इस तरह से हमारा समाज में जो एक परंपरा के अनुसार एक देजा चलता था, उसको आज आधुनिक समय में, वर्तमान समय में देखा जाए तो उसको एक बुरी तरह से एक शोषण के रूप में शोषण किया जा रहा है लड़कियों के साथ। तो जो पुनः हमारी प्राचीन काल से परंपरा जो चलती आ रही है, जो हमारी पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा, जो ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा, जो हमारी आदिवासियों की एक अलग ही अनोखी एक सरकार है, कानून है, तो उस कानून को हम वापस पुनः लागू करना चाहते हैं। लक्ष्मी सोलंकी, मैं पीपल झोपा भगवानपुरा खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमें सामाजिक आदिवासी समाज में जो 3-4 उपजातियाँ हैं उसको लेकर के दहेज, दारू और डीजे, ये D3 मिशन को लेकर के आज बैठक हुई है और भविष्य में इसको लेकर के 12 फरवरी को एक विशाल आयोजन होने जा रहा है, जिसमें ये तीनों चीज़ें नियंत्रित होगी। अदर कास्ट में जो शादियाँ होती हैं उनको लेकर समाज का आपको पहल करना है? देखिए, अगर हम अदर कास्ट की अगर बात करें तो एक तो ये चीज़ें कही जाती है कि हमारी ज़मीनें कोई खरीद नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये कही जाती है कि हमारा आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। परंतु इस चीज़ में ये आते हैं कि हमारी बहन बेटियों से अगर कोई शादी कर लेता है तो यार वो तो आरक्षण का फ़ायदा बराबर उठा रहा है, फिर वो हमारे नाम पे ज़मीनें ले रहा है। तो एक तरफ सरकार इंटरकास्ट मैरिज, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार खुद 2.5 लाख रुपये प्रमोट कर रही है, प्लस में उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। तो अगर आपको यही सब देना है तो फिर हमारे हक अधिकारों का क्या, वो उसका तो हनन हो रहा है। तो हमारा उसमें ये राय है कि कोई भी अगर अंतर्जातीय विवाह करता है और हमारे बहन बेटे अगर कोई ले जाता है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु वो हमारे आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो हमारी सरकार से ये मांग रहेगी इसमें कि वो उन लड़कियों का जातीय प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाए, उनको आदिवासी होने का कोई हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मेरा नाम विजय धारवे है। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।